जय हिंद दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ आर्मी अग्निवीर का 15 दिसंबर 2023 से लेकर के 23 दिसंबर 2023 तक के रैली होने वाला है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में होने वाला है, खोखरा में, है ना, पुलिस ग्राउंड में। तो वहां आपका जो है रैली में या फिर मेडिकल वगैरह में क्या क्या डॉक्यूमेंट, अगर आप रैली पास कर लेते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक के बने रहे। भले ही आपको कितना ही डॉक्यूमेंट के बारे में पता हो, लेकिन कभी ना कभी गलती हो जाता है किसी कारणवश, है ना। तो आपको जो है वीडियो पूरा लास्ट तक के देखना है और ध्यान से देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मैं कई कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट के कारण बाहर होते देखा है, या फिर उनको जो है टाइम दिया गया है डॉक्यूमेंट के लिए 2 दिन 3 दिन का, तो उनमें जो है वो डॉक्यूमेंट जो है बनवा नहीं सके हैं, इस कारण से वो जो है बाहर हो गए, है ना। तो आपको जो है ये ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनवा के जाना है। अभी आपका लगभग 20 दिन का समय बचा हुआ है। 20 दिन में आप जो है सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा के रख लीजिए अपना, है ना। जब आपका भर्ती होगा उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है जरूरी डॉक्यूमेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सभी डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल लगेगा और 2 फोटो कॉपी लगेगा, है ना। ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आर्मी के जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था, है ना, सभी के लिए, सभी राज्यों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकला हुआ था, सभी आरओ के लिए। वो उसी में जो है ये डॉक्यूमेंट का जो है डिटेल दिया रहता है ना, उसी से निकाल के मैं आपको ये डॉक्यूमेंट पूरा बता रहा हूँ क्या क्या लगेगा करे। और मैं खुद पिछले बार जो है, पिछले बार नहीं, है ना, इसके 2 बार पे एक और मैं खुद जो है पिछले बार जो है भर्ती दिलाया हूं, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मैं लेके गया था उसके हिसाब से मैं भी ये बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप वीडियो के लास्ट तक के बने रहे, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेगा और 2 फोटो कॉपी, है ना। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का 2 फोटो कॉपी लगेगा, ये कंपलसरी है, आप चीज रख लेना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 2 फोटो कॉपी सभी का। तो सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड है। रैली के लिए जो एडमिट कार्ड लगेगा वो 2 कॉपी एडमिट कार्ड आप रख लेना। किसी कारणवश जो है एक कॉपी आपसे जो है गुम हो जाता है या गंदा हो जाता है, फट जाता है, तो दूसरा कॉपी आपका जो है काम आएगा। कलर प्रिंट मत करवाना, नॉर्मल प्रिंट भी करवाओगे तो भी चलेगा आपका, ठीक है ना। रैली के लिए 2 फोटो कॉपी आपका एडमिट कार्ड, 2 एडमिट कार्ड। दूसरा है आपका फोटो आपका, है ना, 20 कॉपी फोटो लगेगा, कंपलसरी है। 20 कॉपी आपका फोटो लगेगा। लेटेस्ट फोटो होगा 3 महीने के अंदर का तो भी चलेगा, या फॉर्म डालते समय आप जो फोटो दिए हो उसको रखते हो तो भी चलेगा, है ना। 20 कॉपी फोटो लगेगा आपका कंपलसरी नोटिफिकेशन में। तीसरा आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका जो है, अगर आप 8वीं से फॉर्म अप्लाई नहीं किए हो, अगर जनरल ड्यूटी में फॉर्म अप्लाई किए हो, तो आपका जो है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट लगेगा, ओरिजिनल रिजल्ट ना, चाहे आप किसी भी स्टेट से पास किए हो। और अगर आप 8वीं से फॉर्म अप्लाई किए हो कुक वगैरह के लिए, ट्रेड वगैरह के लिए, तो आपका 8वीं का मार्कशीट लगेगा, साथ में टीसी भी लगेगा। अब देखो, जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं उनका तो टीसी मिल सकता है, लेकिन जो अभी भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं और कहीं 8वीं से फॉर्म डालें तो उनका टीसी तो नहीं मिल सकता, है ना। तो बिना टीसी के भी आपका ये चल जाएगा, लेकिन आपका जो है 8वीं का मार्कशीट कंपलसरी है, अगर आप जो है 8वीं से फॉर्म अप्लाई किए हो। नहीं तो जीडी वगैरह के लिए 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आपका चल जाएगा। उसके बाद है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है, आपका निवास प्रमाण पत्र। जहां के आप निवासी हो वो जो आपका है निवास प्रमाण पत्र बनता है। कहां से बनता है, आपका तहसील से बनता है, किसी भी वकील के द्वारा, या आप खुद से ही बनवा सकते हो निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आप अस्थायी बनवाते हो तो ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है अस्थायी सर्टिफिकेट। मतलब अगर आप 4-6 महीने पहले बनवाए होंगे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास पत्र, तो वो चल जाएगा, 1 साल तक के वैलिड रहता है। अगर आप स्थायी बनवाए होंगे तो वो हमेशा के लिए परमानेंट बन जाता है, स्थायी बनता है तो, जो है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आ जाता है आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट आपका जाति प्रमाण पत्र, है ना। देखो, सेंट्रल का रहने को लिए तो सेंट्रल का जॉब है, लेकिन आपका इसमें जो है अग्निवीर के भर्ती में आपका नॉर्मल स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आपका चल जाता है। मतलब जो तहसील से बनता है, आपके आसपास के जिस भी तहसील से हो वहां से आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो तो वो भी चल जाता है। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते तो भी चल जाता है। ये कंपलसरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, खासकर उन लोगों के लिए जो एसटी कास्ट से आते हैं और जिनको हाइट में छूट चाहिए या फिर जिनका एज वगैरह में छूट चाहिए, उनके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अगर ये भी आपका 2 टाइप का बनता है, एक तो अस्थायी बनता है, एक तो स्थायी बनता है। स्थायी रहेगा तो आप जो है दोबारा उसको बनवाना नहीं पड़ेगा, वही काम आएगा। अस्थायी रहता है तो ये भी 1 साल के लिए वैलिड रहता है, ठीक है ना। उसके बाद है आमदनी। आमदनी आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, आमदनी नहीं लगता है आपका।
उसके बाद जो है नोटिफिकेशन में रिलीजियस सर्टिफिकेट दिया गया है। रिलीजियस सर्टिफिकेट क्या होता है? आपका जाति का सर्टिफिकेट होता है, धर्म का, जैसे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो ना, तो उसका सर्टिफिकेट होता है। लेकिन हमारे आसपास में सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनता या जरूरी नहीं है, ये नहीं बनवाते हो तो भी चलेगा। मैं बिल्कुल बनवा के नहीं गया था, नहीं लगेगा आपका रिलीजियस सर्टिफिकेट। उसके बाद आ जाता है आपका स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना। स्कूल का क्या आ जाता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप जहां से 10वीं का पढ़ाई किए हो या 12वीं का पढ़ाई किए हो, वहां जाना आप जो है सर्टिफिकेट, मैं आपको जो बता देता हूँ, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपको जो फॉर्मेट वगैरह, मतलब क्या क्या उसमें नाम रहेगा, कैसा रहेगा, वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो जो आर्मी का नोटिफिकेशन रहता है ना, जिस भी आरओ से हो, जैसे रायपुर आरओ से है, तो उसमें नीचे साइड जाते जाना है ना, नीचे साइड में आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया रहता है, क्या क्या उसमें लिखा रहता है करे, तो किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाओगे ना, तो वो प्रिंट आउट निकाल देते हैं। उसमें आपको जो है अपना नाम वगैरह भरना रहता है, और जहां से आप पढ़ाई किए हो वहां के जाके आप जो है प्रिंसिपल से सील लगवा लेना और साइन करवा लेना, वो रहता है स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है। दूसरा आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है सरपंच या नगर पंचायत, नगर निगम अध्यक्ष से, मतलब आप जिस गांव में रहते हो वहां के जो सरपंच है उसके द्वारा जो है सील और साइन लगा के एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो भी आपको जो है आर्मी के जो नीचे साइड नोटिफिकेशन रहता है उसमें भी आपका उसका भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। तो उसको जो है प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसमें अपना नाम वगैरह फिल करना, उसमें भी जो है सरपंच जो है उसमें अपना सील साइन वगैरह लगा के दे देता है। उसमें कैसा लगवाना रहता है आपको पता है? फोटो रहता है, उसमें आधे में सील लगा रहता है ना, साइन करते हैं, साइन या सील को करते हैं, सील को जो है दूसरे जगह कर लेते हैं, लेकिन साइन को जो है आधा फोटो में आधा जो है पेज में, ऐसा करके करते हैं साइन वगैरह, इसको ध्यान देना है ना। तो अगर गांव में रहते हो तो सरपंच का साइन वगैरह लगेगा, अगर नगर पंचायत वगैरह में रहते हो तो अध्यक्ष का लगेगा। उसके बाद आ जाता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन बनवा लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है ना। ये देखो, एक जो है पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है तो वो बहुत लेवल का, मतलब हाई लेवल का रहता है। जब आपका जॉब लग जाता है तो उसमें जो है एक एक डिपार्टमेंट से चेक होते जाता है। लेकिन अभी जो आप जो है नॉर्मल पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाओगे वो एकदम नॉर्मल रहेगा। उसको जो है प्रिंट आउट वहीं से मिल जाएगा, आपका नोटिफिकेशन से, आर्मी के नोटिफिकेशन से फॉर्मेट कैसा रहेगा वो, उसमें भी आपको नाम वगैरह फिल करना रहेगा। और आपका जो पास का थाना रहेगा या चौकी, जिस भी चौकी में आते हो या थाना में आते हो, वहां जाओगे तो चौकी प्रभारी जो है, थाना प्रभारी अपना चेक करेंगे कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह थोड़ी ना है करके। अगर नहीं मिलता है तो आपका जो है नॉर्मल सील और सिग्नेचर लगा देते हैं। पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है, पैसा मांगते हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं देना है। कहीं जगह तो 5,000 6,000 का डिमांड कर देते हैं, लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है आपको, है ना। नॉर्मल रहता है आपका, अगर मांगते हैं तो 150 दे देना। बाकी पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉर्मल बनवा लेना, है ना, पैसा बिल्कुल नहीं देना। उसके बाद आ जाता है आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट। अनमेरिड सर्टिफिकेट ये आपका कैसे बनेगा, वो भी फॉर्मेट आपका जो है आर्मी के नीचे फॉर्म में मिल जाएगा, नीचे है ना नोटिफिकेशन, उसमें मिल जाएगा अनमेरिड का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है, उसको भी प्रिंट आउट निकलवाना। उसमें भी किसका साइन सिग्नेचर रहता है? सरपंच या नगर पंचायत में रहते हो तो अध्यक्ष का। को आप शादीशुदा हो या नहीं हो, इसका जो है प्रूफ जो है सरपंच देता है ना। मतलब उसमें भी नाम वगैरह फिल करना रहता है और सरपंच जो है सील साइन लगा के देता है कि ये अनमेरिड है करके। ठीक है, अनमेरिड सर्टिफिकेट। उसके बाद आ जाता है आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। अगर आपका जो कोई भाई है या आपके पिता है, माता है या बहन है, कोई भी आर्मी वगैरह में या फिर कोई बड़े अफसर वगैरह के पद में है, तो एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, है ना। उसमें क्या है, हाइट वगैरह में, एज वगैरह में कुछ छूट मिलता है रिलेशनशिप के कारण, है ना। तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर जो है आर्मी वगैरह से है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आप रख लेना, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। पिछले समय तो जो है एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आप रखे रहते हैं तो आपका दौड़ तो होता है सामान्य बाकी लोगों की तरह ही, लेकिन पिछले बार होता था कि आपका जो है पेपर नहीं होता था। लेकिन इस बार जो है सभी का पेपर हो रहा है और केवल एनसीसी का बोनस नंबर मिल रहा है ना। लेकिन आप सर्टिफिकेट रख लेना, अगर सर्टिफिकेट रखे रहते हो तो थोड़ा सा प्रायोरिटी आपका बढ़ जाता है ना। तो एनसीसी का सर्टिफिकेट रख लेना। या एनसीसी वाले लोग जो रहते हैं वो रिपब्लिक डे के दिन जो है परेड किए रहते हैं ना, राष्ट्रपति भवन वगैरह में जहां परेड होता है वहां परेड किए रहते हैं, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट बनता है, तो वो भी आप रख लेना, है ना। वो भी बहुत अच्छा रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, छूट मिलता है। स्पोर्ट्स का, अगर आप नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स खेले हो या स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स खेले हो तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनता है आपका, है ना। उसमें भी छूट वगैरह मिलता है, तो वो अगर आपके पास है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो वो भी रख लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एफिडेविट। एफिडेविट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट एफिडेविट है। इसका फॉर्मेट भी जो है आर्मी के नोटिफिकेशन में लास्ट साइड मिल जाएगा, कंप्यूटर वाले को बोल देना, वो निकाल देगा। देखो, एफिडेविट जो है 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में बनता है। किसमें? नॉन जुडिशियल में, ठीक है ना।
ये एफिडेविट का एक तो आप फॉर्मेट वहां से निकलवाओगे, उसमें भी जो है तहसील में सील साइन तो लगा के देंगे जो आर्मी के साइड से निकालोगे, और लेकिन एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में आपको लिखवाना पड़ता है कि मेरा ये नाम है, मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जा रहा है वो सही, सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, और अगर भर्ती में कोई चोट वगैरह हो जाता है तो इसके लिए मैं खुद स्वयं जिम्मेदार रहूंगा करके, है ना। अगर डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो इसके लिए मेरे को सजा मिलेगा करके, ये एक एफिडेविट बनता है, नॉन जुडिशियल एफिडेविट, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में। और जो आर्मी के नोटिफिकेशन में रहता है ना, लास्ट साइड नीचे साइड, उसको भी निकलवाना पड़ता है, उसको भी सील साइन वगैरह करवाना पड़ता है, कहाँ पे, तहसील में। और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर भी आपका तहसील से ही बनेगा, उसमें टाइपिंग करवा लेना, फिर तहसीलदार का सील सिग्नेचर वगैरह लगा के वो लोग देंगे, ठीक है ना। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 10 रुपए का स्टाम्प पेपर रहता है, 20 रुपए में मिल जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वेरी कंपलसरी है ये, आजकल तो हर जगह इंपॉर्टेंट हो गया है पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड नहीं होगा फिर भी चलेगा, लेकिन आधार कार्ड होना चाहिए, या आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड नहीं है तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आईडी प्रूफ एक, कोई ना कोई एक आईडी प्रूफ आपके पास जरूर होना चाहिए, या फिर आपका जो है वोटर आईडी वगैरह बना होगा तो उसको रख लेना, लेकिन आधार कार्ड बेस्ट रहता है, आधार कार्ड बहुत अच्छा। टैटू का सर्टिफिकेट जो है, देखो जो जनजाति से आते हैं, एसटी जनजाति से आते हैं, या किसी भी आप जनजाति से आते हो, आपके परंपरागत में, आपके जनजाति में टैटू बनाना है, आपके धार्मिक परंपरा में है तो आप बनवा सकते हो टैटू, है ना। तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, जैसे आप किसी एसटी जनजाति से हो या किसी ऐसे जनजाति से हो जिसमें जो है आपका टैटू बनवाना परंपरा में है आपका, तो एक सर्टिफिकेट आप बनवा लेना। कहाँ से बनता है ये, तहसील से बनेगा, या एसडीएम आपका साइन करके देंगे, एसडीएम साइन करके देंगे, या डीएम साइन करके देंगे आपका, या जो है तहसील, ठीक है ना। एसडीएम आपका साइन करके देंगे, या डीएम आपका साइन करके देंगे, या तहसील से। आपका अगर जाति में जो है टैटू बनवाना एक परंपरा के तरह, अगर आपके जाति में टैटू बनवाना आपके जनजाति में है तो आप जो है उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। एसटी वगैरह से हो तो, जनजाति से हो तो टैटू का एक सर्टिफिकेट बनता है, तहसील से बन जाता है, या एसडीएम वगैरह से, या डीएम मतलब कलेक्टर से, आईएएस से जो है साइन वगैरह करवा के एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। उसमें जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टैटू के लिए, मतलब टैटू सर्टिफिकेट कुल मिलाकर के। लास्ट में आ जाता है आपका सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेगा ना, ऑल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेगा आपका। मेडिकल के बाद जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, अच्छा आर्मी के बाद तुरंत होता है, सॉरी रैली होने के बाद जो है आपका चेस्ट वगैरह हाइट का मेजरमेंट होता है, उसके बाद जो है तुरंत आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेगा, सबके सब डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल लगेगा, और 2 फोटो कॉपी लगेगा। सब डॉक्यूमेंट का 2-2 फोटो कॉपी रख लेना कंपलसरी है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और सभी जो फोटो कॉपी है वो सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या होता है, सभी फोटो कॉपी में आप जो है अपना सिग्नेचर कर देना, खुद से ही सिग्नेचर कर देना जगह देख के, है ना, उसको बोला जाता है सेल्फ अटेस्टेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट, और सभी का 2 फोटो कॉपी लगेगा आपका, और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब खुद सिग्नेचर किए होना चाहिए, ठीक है ना। और देखो पूरा डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, 18 डॉक्यूमेंट है, एक बार और देख लीजिए। लास्ट में एडमिट कार्ड और फोटो 20 कॉपी, एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं 8वीं का रिजल्ट और टीसी, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, कास्ट मतलब जाति प्रमाण पत्र आपका, सेंट्रल रहेगा फिर भी चलेगा, स्टेट का रहेगा फिर भी चलेगा, आमदनी आपका नहीं लगता है, रिलीजियस सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, आपका स्कूल का कैरेक्टर, अच्छा ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये देखो ये 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, है ना। लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 है आपका, लेकिन क्या है, स्कूल का है, आपका सरपंच का है, और एक पुलिस का है। इसमें दो रखे रहते हो फिर भी चल जाता है, पुलिस का नहीं रखते हो फिर भी चल जाता है। लेकिन क्या है, कंपलसरी छोटा सा चीज है, ये सभी जगह से आप बनवा सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो हो सके तो तीनों रख लेना। मैं जो है पूरा तीनों का तीनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना रख रहा था, है ना। स्कूल का हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दूसरा सरपंच या नगर पंचायत का, तीसरा पुलिस का सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट ये जरूरी है ना, इसको बनवा लेना। अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, आपके किसी रिलेशन में कोई फौजी वगैरह है तो, एनसीसी का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, या रिपब्लिक डे के दिन परेड वगैरह किए होंगे तो उसका सर्टिफिकेट। एफिडेविट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जो नोटिफिकेशन में नीचे साइड है वो भी एफिडेविट, और एक दूसरा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में 10 रुपए का बनता है वो एफिडेविट। किसी भी वकील को बोल के आप जो है बनवा देना। क्या क्या लिखा रहता है मैंने बता दिया। पैन कार्ड, आधार कार्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पैन कार्ड और आधार कार्ड। टैटू का सर्टिफिकेट, आपको किसी जनजाति में परंपरा में टैटू बनवाना होता है तो टैटू का सर्टिफिकेट आपको है बनवा लेना, ठीक है ना, तहसील से बन जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल लगेगा, और 2-2 फोटो कॉपी लगेगा। सभी डॉक्यूमेंट का 2 फोटो कॉपी लगेगा, और सभी फोटो कॉपी में जो है आप खुद का सिग्नेचर किए रहेंगे, खुद का साइन किए रहेंगे, ठीक है ना।
फोटो के बारे में मैंने बताया कि आपका लेटेस्ट फोटो रहेगा तो भी चलेगा, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। फोटो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका क्लीन सेव होना चाहिए, दाढ़ी क्लीन सेव और बाल जो है प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, ठीक है ना। बैकग्राउंड में ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का बैकग्राउंड डाल देंगे, ऐसा नहीं है ना। बैकग्राउंड भी आपका नॉर्मल व्हाइट वगैरह होना चाहिए। एडमिट कार्ड के बारे में मैंने बताया कि कलर प्रिंट नहीं करवाना, नॉर्मल प्रिंट करवा लेना, वो चल जाता है, ठीक है ना। 2 एडमिट कार्ड रख लेना, किसी कारणवश आपका एडमिट कार्ड एक फट जाता है, दूसरा काम आएगा। तो ये सभी जो है डॉक्यूमेंट है आर्मी अग्निवीर छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है। सभी तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना डॉक्यूमेंट बनवा ले। कई कैंडिडेट को जो है मैंने डॉक्यूमेंट न होने के कारण जो है बाहर होते देखा है ना। और आर्मी में आपको जो है डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए समय नहीं दिया जाता है, बाकी जगह तो समय दिया जाता है। मैं अधिकतर देखा नहीं हूँ कि आपका जो है आर्मी के लिए समय दिया जाए करके, है ना। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी 20 दिन का समय है, 20 दिन में आप जो है अपना आराम से अपना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो सके तो जितना जल्दी हो डॉक्यूमेंट आप जो है बनवा लीजिए। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको मन में जो है डाउट वगैरह होगा तो आप जो है मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में भर्ती का भी वीडियो हम पूरा आपके लिए अपलोड करेंगे, वहां का इंटरव्यू वगैरह भी लेंगे, रिव्यू वगैरह भी लेंगे, कैसा चल रहा है वहां का भर्ती। और दौड़ का तो ग्राउंड का वगैरह का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।